हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी दिल्ली के सराय काले खां में और आज के व्लॉग में मैं दूंगा अपडेट दिल्ली के सराय काले खां से गाज़ियाबाद के साहिबाबाद तक बन रहे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 2 के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, मेरठ सेंट्रल होते हुए मोदीपुरम तक जाएगी। 30,724 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है 82 किलोमीटर्स और इसमें 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। रैपिड रेल का ट्रैक लगभग 67 किलोमीटर एलिवेटेड होगा और 15 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल में रैपिड रेल दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट किया जाना है, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 55 मिनट की रह जाएगी। प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो, इसीलिए 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को लगभग 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज़ 1 गाज़ियाबाद के साहिबाबाद से गाज़ियाबाद के दुहाई तक, फेज़ 2 सराय काले खां से साहिबाबाद तक और फेज़ 3 दुहाई से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक बनाया जाएगा। और इसी के साथ ही गाज़ियाबाद के दुहाई और मेरठ के मोदीपुरम में रैपिड रेल के लिए 2 डिपो और मेंटेनेंस यार्ड का निर्माण भी किया जा रहा है। और यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में काफ़ी बड़े हिस्से में यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल यहीं से ही शुरू होगी। हम हैं दिल्ली के सराय काले खां में और यहीं पर बनेगा सराय काले खां का रैपिड रेल स्टेशन। अभी बैरिकेडिंग लगाने का ही काम यहाँ पे चल रहा है, कोई अतिरिक्त निर्माण यहाँ पे अभी शुरू नहीं हो पाया है। दिसंबर के लास्ट वीक से ही यहाँ पे बैरिकेडिंग का काम शुरू हुआ है और आप देख ही सकते हैं कितने बड़े हिस्से में यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो दिल्ली की रिंग रोड के किनारे बनने वाले सराय काले खां RRTS स्टेशन की जो पार्किंग बनाई जा रही है वो बहुत ही बड़ी होगी। लगभग 1000 गाड़ियों से ज़्यादा यहाँ पे पार्क की जा सकेंगी और ये स्टेशन बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र की जो सूरत है वो बिल्कुल बदल जाएगी। और इसी के साथ ही मेरठ और गाज़ियाबाद से के साथ जो कनेक्टिविटी की जा रही है, उसी के साथ ही स्टेशन के अंदर से ही आपको कनेक्टिविटी दी जाएगी सराय काले खां ISBT के साथ और साथ ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के साथ और दिल्ली मेट्रो की निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के साथ भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस स्टेशन को RRTS हब के रूप में बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली मेरठ RRTS की कनेक्टिविटी दिल्ली पानीपत RRTS और दिल्ली अलवर RRTS के साथ इसी सराय काले खां RRTS स्टेशन के थ्रू ही की जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हिस्से में यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है और क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से जो पहले यहाँ पर कोई अपडेट वीडियो यहाँ के की नहीं आ पाई थी। बट अब चूँकि बैरिकेडिंग हो रही है और बहुत जल्द यहाँ पर RRTS से कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आने वाले समय में यहाँ की रेगुलर अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। आप देख ही पा रहे हैं कितना कंजेशन वाला ये जगह है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। बट आने वाले अब कुछ सालों में ही यहाँ की सूरत बिल्कुल बदल जाएगी। यहाँ की पार्किंग और होटल्स ढाबों के लिए भी अलग सी जगह यहाँ पे बनाई जाएगी और साथ देखिए कितने बड़े हिस्से में यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है जहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। कुछ हिस्सों में बैरिकेडिंग लगाने का काम अभी किया जा रहा है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में बैरिकेडिंग लगभग हो चुकी है और अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम ही शुरू होगा। दिल्ली मेरठ RRTS के फेज़ 2 को भी 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक के एलिवेटेड पार्ट को, जिसमें यमुना नदी के ऊपर बनने वाला ब्रिज भी शामिल है, का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को,
जो कि जंगपुरा में एक स्टेबलिंग यार्ड का भी निर्माण करेगी, जहां पर कुछ रैपिड ट्रेन मॉर्निंग सर्विस के लिए पार्क की जाएंगी। इसके अलावा न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद रैंप तक अंडरग्राउंड टनल का जो निर्माण कार्य है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है STEC को, और साहिबाबाद रैंप से लेकर साहिबाबाद RRTS स्टेशन तक जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगी उस कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल और CCECG के जॉइंट वेंचर को। अभी सराय काले खां से न्यू अशोकनगर तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है, इसी वजह से वहाँ का कोई खास अपडेट नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई काम शुरू होगा आपके लिए अपडेट लेके आ जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आनंद विहार होते हुए साहिबाबाद की ओर और लेते हैं वहाँ की अपडेट। हम पहुँच गए हैं अब आनंद विहार। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर स्थित आनंद विहार में जो रैपिड रेल का स्टेशन बनना है वो अंडरग्राउंड ही बनेगा। यहाँ पर मेट्रो अंडरग्राउंड टनल में ही चलेगी और इसी रैपिड रेल के स्टेशन से आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार ISBT और साथ ही आनंद विहार रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। चूँकि मेरठ में इंटरस्टेट बसेस और रेलवे की उतनी फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से मेरठवासी अधिकतर दूसरे स्टेट जाने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार ISBT का ही यूज़ करते हैं। तो उन लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। यहाँ से रैपिड रेल दिल्ली बॉर्डर को छोड़ते हुए यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद रैपिड रेल साहिबाबाद की ओर आगे बढ़ जाएगी। हम आ गए अब वैशाली में और यहाँ पर भी रैपिड रेल टनल में ही आएगी अंडरग्राउंड, और लेफ़्ट साइड में आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं। इसी जगह से दिल्ली मेरठ रैपिड रेल अंडरग्राउंड टनल से बाहर की ओर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी गहराई में ये रैपिड रेल चलेगी, जो टनल बनेगी तो वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगी। उसी के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। और राइट साइड में वैशाली का मेट्रो स्टेशन, एक लैंडमार्क इसे कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट वैशाली के सामने से ही, वैशाली मेट्रो स्टेशन के सामने से ही दिल्ली में रैपिड रेल अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलकर, रैंप के थ्रू बाहर निकलकर दोबारा पिलर्स पर आ जाएगी। जी हाँ, अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलते ही यहाँ पर एलिवेटेड इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा और इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है KEC इंटरनेशनल काफ़ी काम कर चुकी है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में पिलर्स, जिसका टॉप भी लगभग तैयार हो चुके हैं। आपको पिछली कई वीडियो बताया भी है कि ये जो पिलर बन रहे हैं ये भी 3 पार्ट में बन रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में अंडरग्राउंड 4 बीम डाले जाते हैं, फिर पिलर खड़ा किया जाता है सेकंड पार्ट में, और फिर ऊपर थर्ड पार्ट में ऊपर का टॉप जो कि ये T शेप है वो डाला जाता है। और काफ़ी काम इधर तो हो चुका है, क्योंकि KEC इंटरनेशनल को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो जहाँ से ये रैंप शुरू हो रहा है साहिबाबाद में, यहाँ से लेकर गाजियाबाद तक दिया है, जो कि दोनों फेज़ में पड़ता है, फेज़ 1 और फेज़ 2। साहिबाबाद से गाजियाबाद फेज़ 1 में आता है और रैंप से लेकर साहिबाबाद स्टेशन तक फेज़ 2 का हिस्सा है। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन कंपनी एक ही है, तो उसने अपना काम पूरा एक साथ ही शुरू कर दिया है। और काम जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो पिलर्स लगभग सारे ही तैयार हैं, सिर्फ उन पर अब सेगमेंट से जो लॉन्चर के थ्रू सेगमेंट जोड़ के ऊपर ट्रैक ही तैयार करना बाकी है। और मुझे यहाँ से लॉन्चर दिखाई भी दे रहा है लेफ्ट साइड में नीले रंग का। जी हाँ, लॉन्चर यहाँ पर सेगमेंट को जोड़ता हुआ कंस्ट्रक्शन करता हुआ आ रहा है, तारिणी 11। इस लॉन्चर का जो हिंदी में नाम है वो तारिणी है। आप जगह जगह आप पहले भी देख चुके होंगे पिछले कई व्लॉग्स में, जो अलग अलग लॉन्चर जहाँ पे सेटअप किए गए हैं वो तारिणी के नाम से ही जाने जाते हैं। और यहाँ पर तो काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर भी हो चुका है। हालांकि साहिबाबाद से सराय काले खां तक की जो डेडलाइन है वो 2024 है, लेकिन फिर भी
काम बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ स्पीड में होता हुआ। जब हम छोटे थे तब से देख रहे हैं, अखबारों में कटिंग्स आया करती थी, रिपोर्ट आया करती थी कि मेरठ को दिल्ली से मिला दिया जाएगा और एक ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी जो कि मेरठ से दिल्ली, जिससे 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। 2001 के पास जब दिल्ली में मेट्रो आई तब एक उम्मीद जगी थी कि चलो शायद ये मेरठ तक भी आएगी। और फिर जब 2012 में दिल्ली मेट्रो को गाज़ियाबाद तक एक्सटेंड किया गया तो फिर मेरठ वालों को आस जगी कि अब तो ये शायद मेरठ तक आ जाएगी। और अब चूँकि रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक बनाई जा रही है तो और 1 घंटे का सफ़र रह जाएगा दिल्ली से मेरठ का, और मेरठ NCR में भी आ गया है, तो एक सपना सच होने वाली बात है। लेफ़्ट साइड में देखिए, इसी ट्रैक पे दूसरा लॉन्चर जो कि साहिबाबाद की दिशा में सेगमेंट बाई सेगमेंट जोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये सारे सेगमेंट बन रहे हैं वसुंधरा स्थित KEC के प्लांट पे। वहीं से ट्रकों पे लोड होकर यहाँ पर आते हैं और इसी लॉन्चर के थ्रू, वायरिंग के थ्रू यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं, जिससे पिलर बाई पिलर ये सेगमेंट बनते हुए आगे की साइड बढ़ रहे हैं। लेफ़्ट साइड में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ बनना है साहिबाबाद का RRTS स्टेशन। जी हाँ, बिल्कुल यही लोकेशन है, क्योंकि आप पिलर्स की मोटाई से और ऊपर जो बन रहा है स्ट्रक्चर बन रहा है उससे समझ ही गए होंगे। ये साहिबाबाद के RRTS स्टेशन का स्ट्रक्चर है। ये स्टेशन 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो फेज़ 1 है वो साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक है। फेज़ 2 सराय काले खां से साहिबाबाद तक भी यहीं तक है। तो आज का सफ़र भी हमारा यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।